नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। इवेल्युएट द इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 1 x रेस टू m टाइम्स log ऑफ x रेस टू n dx। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, और यहाँ पे क्या है, x रेस टू m टाइम्स log ऑफ x रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन देखिए, क्या हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं क्या? सोचो जरा। ओके, तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा गामा ऑफ एन होता है। ओके, ये बेसिक फार्मूला तो अब आपको पता हो ही गया होगा। ओके, ये बेसिक फार्मूला तो आपको पता ही है ना। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, और लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन दिया गया है ना, क्या हम इसे विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं क्या? जब भी हमने गामा फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उसके बेसिक वीडियो नंबर 1 में ही हमने आप लोगों को बताया था कि गामा फंक्शन के क्वेश्चन में आपको कैसे समझेगा ना कि हमें जो भी गिवन क्वेश्चन दिया गया है, क्या हम इसे गामा फंक्शन से सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने आपको क्या बताया था कि एक तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें ए रेस टू माइनस एक्स की टर्म होगी, या फिर आपको यहाँ पे जो भी लॉग ऑफ एक्स की टर्म दिखेगी ना। ओके, एक तो यहाँ पे ए रेस टू माइनस एक्स की टर्म होगी, या फिर इंटीग्रेशन में एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स की टर्म होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम गामा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये कंडीशन या फिर ऐसे कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखती है जो इसी कंडीशन के साथ मैच करती है, तो हम गामा फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो जब भी इसके पहले के क्वेश्चन में तो हमने ये देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में लॉग ऑफ एक्स है ना, तो अब हम ये समझ के लेने की कोशिश करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में फंक्शन में लॉग ऑफ एक्स की टर्म होगी, तो इस लॉग ऑफ एक्स के टर्म को हम ए रेस टू माइनस एक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टेप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हम क्या करेंगे, पुट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। ओके, यहाँ पे माइनस टी ही हमने क्यों प्लग इन किया, क्योंकि देखो अगर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस टी है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू माइनस टी होगी ना। अगर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस टी है तो एक्स की वैल्यू ई रेस टू माइनस टी होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉग टू द बेस हमारा ई है। ओके, आ रही है बात समझ में? ओके, और देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब ए रेस टू माइनस टी बन गई ना। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें ए रेस टू माइनस एक्स के टर्म में हमारा सॉल्यूशन चाहिए ना, जिससे कि हम गामा फंक्शन को अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे भी हमारा ए रेस टू माइनस टी आ रहा है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो भी कंडीशन लिखी ना, इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, जब भी आपको यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स दिखेगा तब आपको क्या करना है, पुट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, जिससे कि क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस टी बन जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो अगर एक्स की वैल्यू ए रेस टू माइनस टी है तो एक्स रेस टू एम की वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू माइनस टी टाइम्स एम। ओके, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने वाले थे, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। ओके, और यहाँ पे हमने विथ यहाँ पे एक्स को हम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो भी लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएगी ना। तो देखिए जब एक्स की वैल्यू 0 है तब टी की वैल्यू क्या चाहिए, देखो यहाँ पे अगर आपको 0 लाना है तो टी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, ए रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है ना, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे अगर हमें 1 लाना है तो ए रेस टू 0 हमारा 1 होता है ना, तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे 0 का लिमिट चेंज होके इन्फिनिटी बन जाएगा और 1 का लिमिट चेंज होके 0 बन जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन के लिमिट्स ना वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ पे 0 to 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी टू 0 बन जाएगा, इन्फिनिटी टू 0 बन जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू एम, तो एक्स रेस टू एम का ही मतलब क्या, ई रेस टू माइनस टी इंटू एम। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई रेस टू माइनस टी रेस टू एम बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन। अब लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस टी है तो यहाँ पे माइनस टी रेस टू एन बन जाएगा ना, यहाँ पे माइनस टी रेस टू एन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, डी एक्स। अब हमें डी एक्स की तो वैल्यू निकालनी ना। देखिए अगर एक्स की वैल्यू ए रेस टू माइनस टी है तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, माइनस ई रेस टू माइनस टी डी टी बन जाएगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ,
हमारे dx की वैल्यू क्या बन गई, माइनस ई रेस टू माइनस टी टाइम्स डी टी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो इस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा ई रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे हमारा डी टी आ जाएगा। ओके, देखिए अब यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आनी ही चाहिए। अब इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ना उन्हें हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस टी टाइम्स एम, और यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस टी। तो अगर हम इस ई रेस टू माइनस टी को कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम प्लस वन बचेगा ना। ओके, और यहाँ पे क्या है माइनस टी रेस टू एन है। ओके, यहाँ पे क्या है माइनस टी रेस टू एन, तो यहाँ पे माइनस टी रेस टू एन को हम जैसे कि वैसे ही रखते हैं। ओके, या फिर अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे माइनस टी रेस टू एन है, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं माइनस वन रेस टू एन इंटू टी रेस टू एन, और यहाँ पे हमारा डी टी आ जाएगा। ओके, अब देखिए यही क्वेश्चन हमारे किस फॉर्म में बन गया, देखो इस माइनस वन रेस टू एन को हम बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी टाइम्स एम प्लस वन टी रेस टू एन, और यहाँ पे हमारा डी टी आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगर आप इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को अब अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और हमें क्या चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स तो सही आ गए। अब यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस टी टाइम्स एम प्लस वन। ओके, तो इस टी टाइम्स एम प्लस वन को अगर हमें एक्स में कन्वर्ट करना है तो हम वापस एक बार सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना। हम सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टी टाइम्स एम प्लस वन ऐसे मान सकते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस टी टाइम्स एम प्लस वन, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या चाहिए ई रेस टू माइनस एक्स के भाषा में कुछ चाहिए ना। तो अगर हम इस टी टाइम्स एम प्लस वन को एक्स मान ले तो यहाँ पे हमारा ई रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू टी टाइम्स एम प्लस वन है तो हमारे डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एम प्लस वन डी टी बन जाएगी, क्योंकि देखो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा वन टाइम्स यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, और टी टाइम्स एम प्लस वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, टी का डिफरेंशिएशन वन टाइम्स एम प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा वन टाइम्स एम प्लस वन टाइम्स डी टी। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे टी के लिमिट्स क्या है, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक्स के लिमिट्स क्या चेंज होंगे, देखो अगर टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स की भी वैल्यू जीरो ही होगी, और यहाँ पे टी की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी ना। ओके, तो देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो ना तो देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या था माइनस वन रेस टू एन, वो जैसे कि वैसा ही होगा माइनस वन रेस टू एन टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस टी टाइम्स एम प्लस वन, लेकिन हमें पता है टी टाइम्स एम प्लस वन की वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है टी रेस टू एन। अब देखो एक्स की वैल्यू टी, देखो एक्स की वैल्यू क्या है टी टाइम्स एम प्लस वन, तो टी की वैल्यू क्या बनेगी एक्स अपॉन एम प्लस वन बन जाएगा ना। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स अपॉन एम प्लस वन रेस टू एन, यहाँ पे टी रेस टू एन है ना, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन एम प्लस वन, तो हमने वो यहाँ पे प्लग इन कर दिया, और यहाँ पे डी टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे डी टी है। ओके, तो डी टी की वैल्यू क्या बनेगी डी एक्स अपॉन एम प्लस वन, डी एक्स अपॉन एम प्लस वन बन जाएगा। ओके, अब देखो अगर आप इस चीज़ को अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है माइनस वन रेस टू एन अपॉन में, देखो यहाँ पे क्या है एम प्लस वन रेस टू एन, और यहाँ पे क्या है एम प्लस वन, मतलब देखो यहाँ पे क्या है वन अपॉन एम प्लस वन रेस टू एन इंटू वन अपॉन एम प्लस वन रेस टू वन। अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि वन अपॉन एम प्लस वन, देखो यहाँ पे रेस टू एन है और यहाँ पे रेस टू वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन प्लस वन हो जाएगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ, इस टर्म को हम बाहर ले सकते हैं ना, क्योंकि एम प्लस वन रेस टू एन प्लस वन ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारे एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम प्लस वन रेस टू एन प्लस वन आ जाएगा, और ये अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू एन डी एक्स। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा ई रेस टू माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस टू एन डी एक्स। आ रही बात समझ में। ओके, अब अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ इसे कंपेयर करो तो n माइनस वन करने के बाद हमारे यहाँ पे n बचना चाहिए,
n-1 करने के बाद यहाँ पे हमारा n बचना चाहिए, तो इस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n प्लस होगा ना। यहाँ पे n की वैल्यू अगर n+1 होगी तो n+1 -1 ही हमारा n बचेगा। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n की जो भी वैल्यू है ना वो है n+1। ओके, वो क्या वैल्यू है, n+1। इसी का मतलब क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन के टर्म का हमारा सोल्यूशन होगा गामा ऑफ n+1। इस इंटीग्रेशन के टर्म का हमारा सोल्यूशन क्या होगा, गामा ऑफ n+1। ओके, और यहाँ पे क्या है हमारा -1n अपॉन m+1n+1, जैसे कि वैसा ही। आ रही है बात समझ में। ओके, अब देखो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमें ये बात पता है ना कि गामा ऑफ n+1 का मतलब क्या होता है, n टाइम्स गामा ऑफ n। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके, तो इसी बेसिक फार्मूला का यूज करके हम इस गामा ऑफ n+1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बन जाएगा, -1n टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन m+1n+1। ओके, ये हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला अब हमारा बन चुका है ना, ये आपको नोट डाउन करके लेना है। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन इसे हमने डिराइव करके आप लोगों को दिखाया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला आप किस प्रकार डिराइव भी कर सकते हो। ओके, अगर आप इस फार्मूला को भूल भी जाओ ना और इसी के टाइप में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे डिराइव भी कर सकते हो। ओके, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स लेगा। तो देखो हमें गिवन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e⁻x टाइम्स x⁻n−1 dx। इसका सॉल्यूशन होता है हमारा गामा ऑफ n। ओके, ये तो है हमारा गामा फंक्शन। और अभी अभी हमने जो भी क्वेश्चन डिराइव किया ना वो हमें क्या पूछा गया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 1 x⁻m टाइम्स log ऑफ x⁻n dx। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है हमारा, -1n टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन m+1n+1। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, चाहो तो आप डायरेक्टली इन फार्मूलाज को याद भी कर सकते हो या फिर आप इन्हें समझ के भी लिख सकते हो कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करना है। ओके, और अगर आपको अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 x² टाइम्स लॉग ऑफ x⁻³ dx, अगर आपको इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सोचो जरा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2। ओके, और n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू है 3। इसी का मतलब क्या हुआ, अब हम इस डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है, -1n। तो यहाँ पे क्या होगा, -1n की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स n फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन m की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 3, 3 अपॉन 3n+1। n+1 मतलब क्या, 3 + 1 4। ओके, तो यहाँ पे देखो -1 का क्यूब मतलब भी क्या, यहाँ पे -1 जैसे कि वैसे ही रहेगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 × 2 × 1, और यहाँ पे 3⁻4 है मतलब क्या, 3 × 3 × 3 × 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बचेगा, 2 टाइम्स -1 -2 अपॉन 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन होगा -2 अपॉन 27। ओके, तो डायरेक्टली कुछ इस प्रकार आपको अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली भी इस स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में। ओके, तो आप क्या करना, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि गामा फंक्शन के ऊपर हमें और किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं।